हिंदी सिनेमा में कौन सी है डार्क फिल्म्स, कब होगी एनिमल रिलीज, मोस्ट टीजर क्या दर्शाता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। दोस्तों, हाल ही में एनिमल मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, जहां रणबीर कपूर ने अपना वॉइस ओवर दिया था। ऑडियो में हमें ये पता चला कि वो अपने पिता के साथ किसी खास बात पर बेटे रिश्ते में नहीं है। अंत में गोली चलने की आवाज आती है, जो दर्शकों को सस्पेंस में ले आता है कि ये फिल्म किस तरीके के फिल्म को हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म एक डार्क थीम फिल्म है और इस फिल्म के कुछ हिस्से में बाप और बेटे के टूटे रिश्ते को दर्शाती है। मूवी अगले साल 2022 को दशहरा के अवसर पर रिलीज होगी। फैंस इस मूवी के रिलीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये 5 डार्क थीम मूवीज को जरूर देखना चाहिए। पहली मूवी शैतान। शैतान हमें से प्रत्येक के अंदर निहित शैतान का एक परेशान कराने वाला चित्र कराता है। ये थ्रिलर शहरी 20 कुछ बच्चों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो संपन्न लेकिन बेकार परिवारों से आते हैं। कुछ आसान पैसे कमाने के लिए वो सबसे अमीर बच्चे का अपहरण कराने का नाटक कराते हैं, लेकिन योजना उल्टी पड़ जाती है और जो होता है वो है नासमझ हिंसा। फिल्म की शैली एक मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ थ्रिलर और एक ऑड एंड ऑड गॉड फिल्म के बीच आगे पीछे होती है, ईमानदार और डरावना। दूसरी मूवी संघर्ष। आशुतोष राणा के शानदार प्रदर्शन से प्रेरित संघर्ष धार्मिक तुष्टीकरण के लिए बच्चों की बलि देने की रस्म पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, द साइलेंस ऑफ द लैम्स पर आधारित राणा का एक सरी बहाने धार्मिक कट्टरपंथी का चित्रण एक ही समय में सामूहिक और परेशान कराने वाला है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके पाखंड को दिखाने का ये साहसिक प्रयास है, नीरव और खूनी। तीसरी मूवी सदमा। सदमा एक स्कूल टीचर और एक लड़की की कहानी है, जो एक कार दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी के अपने परिवार की तरह देखभाल कराने में हासिल और अपने रास्ते से हट जाते हैं। जैसे ही कहानी सामने आती है, दोनों के बीच का बंधन जब तक मजबूत हो जाता है, जब तक कि श्रीदेवी अपने खोए हुए याददाश्त वापस नहीं ले आती है और हासिल को पहचानने में विफल हो जाती है। फिल्म एक भी भावात्मक चरमोत्कर्ष दृश्य में समाप्त होती है, जहां एक दिल टूटा हुआ हासिल श्रीदेवी को याद दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये दृश्य इतना विचलित कराने वाला है कि ये सबसे बहादुर आत्माओं को भी गले में एक गांठ के साथ छोड़ सकता है। चौथी फिल्म वास्तव गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन पर आधारित ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जीवन की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। साजिश जब गति पकड़ती है, जब एक निर्दोष आम आदमी गलती से एक गैंगस्टर के भाई को मार देता है, एक घटना दूसरे की ओर ले जाती है और इसी से पहले कि आप जानते हैं कि दत्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे खूंखार गैंगस्टर में से एक बन जाता है। फिल्म का सबसे भूतिया दृश्य तब होता है जब दत्त के अपने ही मान से गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोजियों की गारंटी। पांचवी मूवी NH10। दिल्ली के भारी इलाके में स्थापित ये अत्याधुनिक थ्रिलर भारत में उनार किलिंग के अत्यधिक संवेदनशील विषय पर प्रकाश डालती है। ये हिंसा के चित्रण में बेहद करूर और फिल्म के अधिकांश हिस्सों के लिए आप सांस रोककर प्रतीक्षा कराते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जब आप थिएटर छोड़ते हैं तो आप भयभीत महसूस करने में मदद नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एनिमल इन फिल्मों की टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी और किस्से और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियो।